अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज आप लोगों के साथ मैं लेके आई हूँ चने और कोफ्ते बनाने की रेसिपी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने कुछ डेज़ पहले अपलोड की थी उसमें मैंने कोफ्ते बनाने का पूरा मेथड शेयर किया था, किस तरीके से बनाने हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें मतलब कोफ्तों में डलते हैं। वो सारा मेथड मैंने आप लोगों से शेयर किया था। अगर आप लोग कोफ्ते बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अंडे और कोफ्ते बनाने का मेथड शेयर किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि चने जो है वो हम कोफ्तों के अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं, चने कोफ्ते किस तरीके से बनाते हैं, क्या मेथड है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग कोफ्ते बनाने का की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जी, सबसे पहले ये देख सकते हैं हमने कोफ्ते बना लिए थे और हमने इन्हें घी में जो है ना वो लाइट गोल्डन कर लिया था। गोल्डन करने के बाद हमने इन्हें निकाल लेना है। अब दूसरी साइड पे मैंने जो है चने भिगो के उनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हम जो है ना इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम चनों को उसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। उसी ऑयल के अंदर जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे मैंने उसके अंदर शामिल कर दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, और आपने मीडियम फ्लेम पे जो है ना इनको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं जी, मैंने यहाँ पे प्याज शामिल कर दिए थे और लाइट गोल्डन होने तक मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी हमारे पास चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, वो शामिल कर दें। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और साथ में टमाटर काट के मैंने वो शामिल कर दिए। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी, ये देखें, जो है ना जब हम कोफ्ते बनाते हैं ना तो उसके अंदर हम जब चॉप करके अनियन शामिल करते हैं तो उनका जो पानी था ना वो आप वेस्ट ना कीजिएगा। पानी निकाल के हम कोफ्ते बनाते हैं ना तो वो वाला पानी वेस्ट ना कीजिएगा, वो भी आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है। वो इस तरीके से प्याज का जो जायका है, फ्लेवर है, वो भी सालन के अंदर आ जाता है। उसमें हमने शामिल कर दिया नमक, हल्दी और साथ में लाल मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने भून लेना, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इन चीज़ों की भुनाई कर लेनी है, ठीक है। तो जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था। भून लिया था अच्छे तरीके से हमने स्पाइसेस को। और जो चने थे मेरे पास, वाइट चने मैंने भिगो के बॉयल कर लिए थे, याद रखिएगा, पहले बॉयल किए हुए चने हैं वो शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करने के बाद हम जो है ना इसमें हस्बे ज़रूरत आप जितना शोरबा बनाना चाहें उस हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे सारा जो है हमने कुक कर लेना है और बॉयल किए हुए चने शामिल करके 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छे तरीके से भून लें। यहाँ पे जो है मैंने पानी शामिल कर दिया था। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दें और फ्लेम को यहाँ पे लो कर दें अच्छे तरीके से, ताकि इसमें शोरबे के अंदर जो है ना वो बॉयल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, बॉयल होना शुरू हो गया था इसमें, और अब हम जो है हमारे जो कोफ्ते हमने जो फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। और फ्लेम को यहाँ पे हमने कर देना है बिल्कुल लो, और ऊपर से इसका कैप दे दें ताकि थोड़े से कोफ्ते जो है ना हमारे और सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। 1 बाय 1 आपने जो है ना सारे के सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देने हैं। तो जी, देख सकते हैं यहाँ पे सालन जो है हमारा बन के रेडी हो गया था। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है, टेस्ट भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।